भाई ना भाई को कभी आरे से चिरवाता और अब तक का इतिहास बोलता ये तो झूठा नाता। ये कश्मीर की समस्या भी क्यों पैदा हुई? तो देखो, ये देश का गर्व है कि मैं जिन जिन को जीवन में सोचता था कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, परमात्मा ने मिलाया नहीं। हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चाणक्य सीरियल बना था, हमने साथ काम किया। जब मेरे को पेंटिंग करते हुए लोग देखते और आपने पेंटिंग भी कर ली और गाना भी गा। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि समाज के लिए जो लोग अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, लगातार समाज के अंदर काम कर रहे हैं, अपने इस देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हैं, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राम जन्मभूमि में अपना बहुत अच्छा जो है जितना हो सकता था उससे अधिक जो है अपनी भूमिका निभाई है। उसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद में बड़ी देर तक काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी जो है इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है। और आज भी जो है ये समाज के अंदर जो है अपनी भारत की संस्कृति परंपराओं के लिए, युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए और एक कलाकार भी, एक कवि के नाते लगातार जो है पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर जो है इनके कार्यक्रम होते हैं। क्या किस तरह से ये कार्य करते हैं, कहां से इनको ऊर्जा मिलती है, सब इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है काम करने की? कल मैं जो कार्यक्रम देख रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऊर्जा कहाँ से आती है इतनी? ये ऊर्जा वहीं से जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी को ऊर्जा मिलती है, योगी जी को मिलती है, हमारे हजारों प्रचारकों को ऊर्जा मिलती है। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, आपको जहाँ से ऊर्जा मिलती है उसी सोर्स एक ही है। और सच बात एक बात है, जिस काम को हमको दबाव में करवाया जाता है, काम के दो तरीके होते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति से काम करवाया जाता है बिल्कुल। और दूसरा व्यक्ति काम करता है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक व्यक्ति को होटल पे भोजन बनाता है और दूसरा माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती थी। इन दोनों में बिल्कुल जो मूलतः अंतर होता है, श्रद्धा से काम किया जाए। तो चूंकि बचपन से हमको आज अच्छा लगता है भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी देखने को मिलता है, तो ये ऊर्जा सबसे बड़ी है। बिल्कुल। हम जो सोचते थे, नारे लगाते थे ऐसा होना चाहिए, अब धीरे धीरे सब काम होते जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे भी बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा आपके बचपन की ओर जाएंगे। आपका बचपन कैसा रहा है? आप क्या क्या खेलते थे? कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? कैसी उस समय की मतलब सिचुएशंस होंगी, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि हमें भी प्रेरणा मिलेगी और दर्शकों को भी उससे। बचपन तो अभी चल ही रहा है वैसे। क्योंकि बचपन का संबंध वास्तव में तो 55 के बाद बचपन चालू होता है। बिल्कुल। बचपन है कि जब आदमी को, रात को भी कार्यक्रम में आपने देखा, मैं चर्चा कर रहा था कि जब तक माँ बाप होते हैं तब तक व्यक्ति का बचपन होता है। बिल्कुल। अब आज कुछ समय पहले पिताजी माताजी दोनों नहीं है तो बचपन चला जाता। आप जानते ही हैं कि जब सिर पे से साया हट जाए तो आदमी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अपने यहाँ भारत में हिंदुइज्म में सिस्टम है कि अगर मान लो माँ बाप नहीं तो कोई बात नहीं, धरती माँ तो है, धरती माँ, भारत माँ तो है ना, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो परमात्मा तो है। तो जब तक ये हम सबके ऊपर हैं तब तक हम सब बच्चे ही हैं। तो आपने जैसे कहा कि शुरू से जब काम किया तो मेरे को ऐसा आर्टिस्ट बनने के लिए निकला नहीं था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, लेकिन थोड़ा बहुत बचपन में पेंटिंग की रुचि थी और बाद में धीरे धीरे पेंटिंग बिजनेस बन गया। क्योंकि आजकल की जैसी स्थिति नहीं, कॉलेज पढ़ लो तो घर वाले कोई खर्च कर देंगे। तो उस समय पिताजी हमारे सीधे शिक्षक थे, हम लोग स्वयंसेवक थे, तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो चूँकि पढ़ाई लिखाई के लिए भी पेंटिंग काम चालू कर दिया था, बोर्ड पेंटिंग ये सब करना, तो वो हुआ। तो ये सब जितनी कलाएं आज आप देखते हो, ये सब एक के बाद एक परमात्मा को काम लेना था इसलिए देता चला गया। मतलब कोई ट्रेनिंग लगा के कोई मेरे को पेंटिंग सिखाई ऐसा नहीं है, हमने कहीं संगीत की ट्रेनिंग की कहीं ऐसा नहीं, मैंने कहीं कार्टून की ट्रेनिंग की कहीं ऐसा नहीं है, अच्छा साहित्य की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो जितने काम में वर्तमान कर रहा हूँ ये मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, और जो मैंने पढ़ाई करी कॉमर्स वो कोई काम। मतलब आपके अंदर बचपन से रुचि थी कि मुझे पेंटिंग करना, ये शौक था? फिर शुरू में शौक था, हाँ। फिर धीरे धीरे वो व्यवसाय बन गया। व्यवसाय बन गया।
दीवारों पे लिखना, बोर्ड पेंट करना, तो ये सब व्यवसाय हो गया। उसी व्यवसाय आत्मनिर्भर की ओर आप उसी समय से जो है। हाँ, फिर धीरे-धीरे एक जो विषय आता है कि मतलब चूँकि संघ से जुड़े हुए थे, बिल्कुल, तो 2 बातें होती हैं, कोई व्यक्ति पहले कलाकार होता है, तो जैसे आज आप जितने कलाकार देखते हैं राष्ट्रवाद के, बिल्कुल, तो अभी आते हैं लेकिन आएँगे और फिर वापस चले जाएँगे। चले जाएँ। जैसे मनोज मुंतशिर का आपने देखा कि वो उन्होंने भाषण खूब दिए बिल्कुल, और फिर अंत में राम के नाम पे क्या किया आपने देख लिया। बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी राम पे काम किया है। तो ये सब कुछ क्यों होता है कि व्यक्ति कलाकार है, बाद में उसमें हम राष्ट्रीयता का बीज डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम कलाकार नहीं थे, राष्ट्रीयता के बीज शुरू में थे, शाखाओं पे खेल के, फिर बाद में कलाएँ तो आती जाती रहती, कलाएँ तो माध्यम है। बिल्कुल, मतलब मैं अपने विचार को चित्र बना के व्यक्त करूँ या अपने विचार को कार्टून बना के व्यक्त करूँ, मैं अपने विचार को कविता में व्यक्त कर लूँ, तो ये सारे माध्यम हैं। माध्यम। तो माध्यम तो आते जाते हैं और माध्यम तो धीरे-धीरे आप देखते होंगे अब ये डिजिटल मीडिया जिसमें हमने प्रवेश किया है, ये बिल्कुल, माध्यम ही है। माध्यम है। क्योंकि पहले जो मैं काम हाथ से ब्रश से करता था, अब मैं मेरी एक एग्जीबिशन में आग लग गई थी, वेस्ट इंडीज़ में लगा दी गई थी, कुछ ऐसा था। अच्छा, तो उसके बाद से मैं अपना पूरा ग्राफ़िक्स खुद ही बनाता हूँ। खुद ही बनाते हैं। हाँ, तो मेरा दूसरा काम जो जैसे आप आपने कहा कि बचपन से मुझे शौक था पेंटिंग्स का, उस समय तो इतने स्कूल, कॉलेज इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। मार पड़ती थी। मार पड़ती थी। आपको भी पड़ी होगी? पड़ी पड़ी है? मार पड़ती थी, डाँट पड़ती थी। आज जब पेंटिंग करते हैं तो कई बार मैं पेंटिंग करता हूँ तो लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, इसको पेंटिंग सिखा दो। मतलब अब मैं वो दिन याद करता हूँ कि अगर हमने कॉपी के अंदर चित्र बना लिया तो स्कूल में टीचर भी मारते थे बिल्कुल। और घर पे आके डाँट पड़ती थी, कॉपी तुमको सीखने के लिए दी थी कि मतलब ये चित्र बनाने के लिए दी थी। क्योंकि कल मैं जैसे देख रहा था स्टेज पे आपने गाते-गाते जिस स्पीड में पेंटिंग बनाई, हाँ। पूरा फ़ोकस करके, तो इसका मतलब यही हुआ कि कितनी श्रद्धा और मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि मैं फटाफट बनाया आपने। आपने जो बताया ना, जितने लोग मुझे अभी मित्र लोग सुन रहे हैं, एक ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ आपके लिए बड़े काम की है। क्योंकि रात को मैंने कार्यक्रम में एक बात कहने की कोशिश की कि हम दूसरों को महान बनाएं या खुद महान बनने की कोशिश करें। दूसरों को महान बनाने से आप महान की श्रद्धा दोगे, लोग महान बनेंगे, लेकिन कुछ लोगों के महान बनने से देश महान नहीं होगा। देश को महान बनाने के लिए हम खुद महान बने। अब महान बनने में आपको लगता है कि अरे बाबा जी हैं तो पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये कोई अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ये 2 काम ऐसे एक साथ कैसे कर रहे हैं, 3 काम एक साथ कैसे कर रहे हैं। अब जैसे रात को कविता आई थी, मैं कवि सम्मेलन में रहा, बिल्कुल, तो मेरी एक लाइन ही कविता की थी। तो हम मंच पे कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ते थे, है ना? उस जमाने में तो राम के नाम की कविता पढ़ना ही बहुत चैलेंज था। चैलेंज। आज बिना राम की कविता पढ़े कवि सम्मेलन में आदमी सक्सेस नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय हम राम की कविता, राष्ट्र की कविता पढ़ते थे। तो मूल विषय मैंने बताया आपको कि कविता की हमने किया, फिर चित्रकारी का किया, फिर हमने कार्टूनिस्ट किया, अब ये ग्राफिक्स का काम कर रहा हूँ, विदेशों में एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, या जो भी हम जितनी भी तरह के मैं काम कर रहा हूँ, तो अपने को कई बार लगता है कि अरे एक साथ काम कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैंने त्रिनिदाद में जब एक बार प्रदर्शनी बनाई थी तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा यार आप गाते हो, बजाते हो, ये करते हो, सब काम एक साथ कर सकते हो क्या? तो मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा ये हाउ पॉसिबल, पर मैंने कहा कोशिश करता हूँ, मैंने कहा आई विल ट्राई। तब मेरे पास में ये भी नहीं था, कलाकार भी नहीं था यहाँ का कोई, तो वहीं के लोकल कलाकार पकड़ के, वहाँ तो भाषा भी पूरी अंग्रेजी, बिल्कुल। और पहली बार तो खूब अंग्रेजी भी लपक के बोली अपन ने, भाई डरना क्या, डरना। क्योंकि अब मैं जम्मू कश्मीर में, आपने रात को देखा, कहीं आपको ऐसा लगा कि बाहर का प्रांत का आदमी है? नहीं, नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगा। वो जितने लोग थे शुरू में उनको लग रहा था दोस्त बोल रहा है, और ये देश के हर कोने में मेरी स्थिति है। जब लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में तो मराठीवाद है, गुजरात में गुजराती को पसंद करते हैं, वहाँ उसको पसंद करते हैं, लंदन के लोग रिजिड होते हैं, मेरे को तो कहीं नहीं लगा वास्तव में। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं जिस दुनिया के जिस कोने में खड़ा हो जाऊँ ना, वहाँ के लोगों को भी लगता ही नहीं मतलब बाहर का आदमी, और पहले दिन में दोस्ती ऐसी हो जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि अपने एक श्लोक है, माता च पार्वती पिता देवो महेश्वरा बांधवो शिव भक्तनाम स्वदेशो भुवनत्रयन। मेरी माता पार्वती है, भगवान शंकर मेरे पिता हैं, और उनको मानने वाले मेरे भाई बंधु, और पूरी दुनिया मेरा स्वदेश है। तो मैं उस नाते से आपसे बात कर रहा हूँ कि इतने सारे काम करता हूँ, लोग कहते हैं एक साथ करेंगे नहीं करेंगे, मैंने करके देखा। तो पहली बार मैंने वेस्ट इंडीज में सभी कलाओं को मिला के कार्यक्रम किया, 20 मिनट का, लेकिन बड़ा सक्सेसफुल रहा। फिर भारत मैंने आके कार्यक्रम किया। तो अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब मेरे को पेंटिंग करते हो लोग देखते हो, और आपने पेंटिंग भी कर ली और गाना भी गा दिया और भूले भी नहीं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अब सुनने वाले में भाई लोग भी होंगे, माताएं बहनें भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप कार चलाते हो तो कार चलाते चलाते बाहर भी देख लेते हो, नहीं देख लेते हो? बिल्कुल, है ना? कार चलाते चलाते नमकीन भी खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं। अच्छा, माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं तो रोटी बनाते बनाते वो दाल के तपेले भी देख लेती हैं, ये भी कर लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, और भाषण भी सुन लेते हैं, कविता भी सुन लेते हैं, और सब काम हम एक साथ कर लेते हैं। तो जब ये 4 काम आप एक साथ कर सकते हो, आप रोटी बनाते बनाते सब्जी पे भी ध्यान दे सकते हो, और रोटी बनाते बनाते किसी की थाली में रोटी खत्म हो गई वो भी देख सकते हो,
तो आप एक बात मानना कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर रहे हैं। केवल अंतर इतना कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मंच पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको महान लग रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर में वो एक एक व्यक्ति महान है जो ये काम करता है। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जैसे वो काम करते थोड़ा अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, तो आप ये भी कर लेंगे। क्योंकि बिल्कुल, वो तो मतलब है। मैंने बताया ना, अब आप भी मुझसे बात करो तो आपको ध्यान मेरी तरफ भी है, रिकॉर्डिंग की तरफ भी है, कैमरे का भी एंगल सही है कि नहीं, उसमें उसकी तरफ भी ध्यान है, तो चार कामों पे आप भी ध्यान दो। मैंने शुरू में जब ये कार्यक्रम आरंभ किया था तो मुझे लगा था मैं बहुत अलग प्रकार से कर रहा हूँ, तो मैंने किया। फिर धीरे धीरे एक मन से बात खत्म हुई। जैसे ये इंटरव्यू भी नहीं, मैं खाली आपसे चर्चा के लिए बैठूं। तो जैसे कि कोई भी हम नया काम करते हैं तो हमको एक झिझक होती है इस काम को करने में, कि तो हमारी एक धारणा होती है कि हम सीख जाएं फिर इस काम को करेंगे। हम स्वयंसेवक हैं, हम संघ से जुड़े हुए हैं, हम इस देश से जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ एक बात है कि हम सीखेंगे कहाँ पे? तो या तो टीचर के पास जाके सीखो या फिर और कहीं सीखो। तो आजकल स्विमिंग पूल में तैरना सीखते हैं, और जो स्विमिंग पूल का तैरा हुआ वो नदी में नहीं तैर सकता है, समुद्र में नहीं तैर लेगा, लेकिन उसको नदी की झंझटों से बचना उसको नहीं आता है। अच्छा, हम तो इसमें करेंगे, हम तैरना ही नदी में सीखे, समुद्र में सीखे। तो जो नदी में समुद्र में तैरना सीखेगा उसके लिए स्विमिंग पूल तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, डर डर किस बात का है? कि आपके सामने मेरी बात गड़बड़ नहीं हो जाए। जैसे अब जब लाइव इंटरव्यू करें या कट करें तो लाइव में लगता है कि यार लाइव में कोई गलत बात नहीं निकल जाए। अब हमने तो जब जी टीवी में मैंने काम किया, वो भी एक जीवन का फेज। तो लाइव में जब हम करते हैं तो शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता है, रीटेक नहीं होता है, और मैंने भी इस बात को जीवन में बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। बाबा जी, जैसे आपने बचपन बताया आपका शौक जो है पेंटिंग में बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, समय भी बढ़ता गया, समय चलते जा रहा था, तो आपके अंदर ये सारे गुण और ये क्षमता समय के साथ कैसे विकसित होने लगी? वही बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने बताया ना कि लाइव में चीज को वापस नहीं ले सकते। तो मंच पे जब पेंटिंग करते हैं तो मन में भावना होती है कि यार गलत हो गया तो मेरी हंसी उड़ जाएगी, पर मेरे मन में शुरू से कभी हुआ ऐसे? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा, होगा कैसे? अगर हो भी तो उसका डर हो तब तो होगा। डर ही नहीं है। अच्छा, डर ही नहीं है। अगर आप कल्पना करो बोलते बोलते मेरे मुंह से दो बात गलत निकल जाए तो चिंता की क्या बात है? कोई आप कोई दूसरे थोड़ी हो। और जब पूरा भारत माता मेरी भारत माता है, और भारत माता के जितने बच्चे हैं सब मेरे बहन भाई हैं, तो बहन भाई के सामने तो कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। तो इस कश्मीर का व्यक्ति रहने वाला हो, केरल का व्यक्ति रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, वो मेरा अपना परिवार है। मुझको ये बात बचपन से शिक्षा मिल गई थी, डॉक्टर हेडगेवार की छत्र छाया हम सब पे रही, तो हमको शिक्षा मिल गई, तो उस कारण फिर मैं किया। फिर ये आप जो बता रहे हैं विकास का, तो कविताओं के मामले में इतने तक कुछ छंदबद्ध तुफ्तान जी के लिखते थे, तो वैसा कोई कुछ मैं कविता बताता हूँ ना, लेकिन वो कविता का भी मेरा वैसा बढ़ नहीं पाया था। तो छोटा मोटा करते थे। राम जन्मभूमि के टाइम पे मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, मैं पेंटिंग करने के लिए चला गया था, और पेंटिंग करी। तो पेंटिंग करते करते नए नए आंदोलन के सिलसिले में कई लोग बयान देते थे, तो दिल्ली से बयान सुनता था, वहां से बयान सुनता था, झूठे बयान थे अर्जुन सिंह के, इन सबके। तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत कर रहे हैं। जब राम जन्मभूमि समय मेरे सामने जमीन में से पत्थर निकले, और जब पत्थर निकले तो मैंने देखा, मैंने वास्तव में ये राम का मंदिर था, और दिल्ली से अर्जुन सिंह और ये सब बयान दे रहे थे कि वो तो बाहर से लाकर रख दिए। तो मुझे जीवन में लगा, मैंने कि अर्जुन सिंह ने मुझे गाली दी है, मैंने कि नेताओं ने मुझे गाली दी है, प्रधानमंत्री ने मुझे गाली दी है, मेरी आंखें बोल रही वो सच है। तो मैंने कि पूरे देश की सरकार मेरे को झुठलाना चाह रही, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अयोध्या रुका, और मैंने फिर तब कविताएं लिखी, और कविताएं जो लिखी थी वो कविताएं बड़ी विचित्र, एक एक कविता 70-70 स्टेंजे की थी। अच्छा, हाँ, उस जब कविता लिख रहा था उस दौरान, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मैं वो कविता बड़ी विचित्र प्रकार की, जैसे प्रश्न और उत्तर। तो जब कोई मैं बात करता था उन्होंने कि अगर न्यायालय का कहना नहीं मांगा तो सब माना तो सरकार भंग कर देंगे। मैंने कि यार तुम बीजेपी को धमकी दे रहे हो कि न्यायालय का कहना नहीं माना। मैंने कि न्यायालय का उल्लंघन इंदिरा गांधी ने किया, मुलायम सिंह ने किया, लालू ने किया, किसी की सरकार भंग नहीं करी, इनको भंग किया। कि हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कम माना, और याद करो हुआ आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, और मुलायम ने न्याय रोंद कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रथ रोक के भी था न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान, ये राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय। तो ये जय जय श्री राम कविता चलती थी, लोगों ने कहा ढांचा ढा के मुसलमान का अपमान हो गया। मैंने की बिल्कुल गलत। हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, किसी ब्राह्मण का अपमान होता है क्या? कि रावण दहन किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं है। तुर्क लुटेरा बाबर सच्चा मुसलमान नहीं है, और अल्लाह के बंदों से अपना कोई बैर नहीं है, पर बाबर गजनी के भक्तों की अब खैर नहीं है, और जोड़ो देश से छोड़ो बाबर से अपनी पहचान, पूजा पद्धति भले अलग पर पूर्वज एक समान, बोलो जय। फिर
ईश्वर अल्लाह एक बात है। मैंने कहा यार हम कब मना कर रहे हैं यार, मैंने कहा हमारे यहाँ तो इतने देवता है तो एक अल्लाह भी हो जाता तो उसमें हमको दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल भाई समस्या खाली ये है कि मैं अपने ईश्वर को अल्लाह नाम से याद कर सकता हूँ, तो मुसलमान अल्लाह को ईश्वर के नाम से क्यों नहीं याद कर सकता? झगड़ा यहाँ निपट जाएगा अगर हुआ तो। बिल्कुल मैंने कहा ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू ने ही गाया, और कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। सारा ठेका हमने ही लिया है। बिल्कुल और फिर मैं आपको एक बोलता हूँ, कश्मीर जला हिंदुओं की गलती, कश्मीर जला फला की गलती, ये हुआ तो मोदी जी की गलती, वो हुआ तो उसकी गलती, इसमें बाबा की गलती। अरे ठीक है भैया, यहाँ तो संघ है, फला है, जेके फैक्ट है, भड़काता है, ये भारत के चैनल भड़का रहे हैं, हम जैसे कवि हैं मोदी जी योगी जी इसलिए भड़क रहे हैं। सीरिया में कौन से योगी जी हैं? बिल्कुल अमेरिका में कौन सा बाबा भाषण दे रहा है ना? ये गंधर में क्या हो रहा है? ये दुनिया भर में झगड़े चल रहे हैं, वो पेरिस में चल रहा है, इसमें क्या है? तो मैं तो कई बार जिसको ये कविता 70 स्टेंजे की है, वो इसमें लोग बोलते देश की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति में, इनकी मूर्खता मत करो। यमुना जब गंगा के अंदर मिल जाती इलाहाबाद में, तो उसके बाद उसका नाम क्या होता है? गंगा। बिल्कुल गंगा जमुना नाम कहाँ से आया? यमुना गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाती। यमुना गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाती, और गंगा जमुनी जैसे नामों से ना जानी जाती, और भिन्न भिन्न पंथों वाला ऐसा ही देश हमारा, और गंगा की भांति बहती है हिंदू धर्म की धारा, और अंग अनेकों हैं शरीर में लेकिन एक है प्राण, और बिना इस सत्य के बिना नहीं है भारत का कल्याण। अब लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो बोलने की बात कहां से आई? आप घर के दो भाई नारा लगाते हो क्या? घर के दो भाई बहन नारा लगाते हैं क्या? पर मैंने इसलिए कहा भाई भाई ऐसे ना तो देखे ना ही सुने, और भाई ने भतीजे दीवारों में कहाँ चुने। भाई ना भाई को कभी आरे से चिरवाता, और अब तक का इतिहास बोलता ये तो झूठा नाता। ये कश्मीर की समस्या भी क्यों पैदा हुई? आप मुझे देश में ऐसा हिस्सा बताओ कि जहां पर संपूर्ण हिंदू हो और देश संवेदनशील हो। संवेदनशील एरिया कभी हिंदू बहुल क्षेत्र ना होता, और शांतिप्रिय दूत हिंदू फसले हथियारों की ना बोता। दुनिया के सब झगड़े देखो, प्रजातंत्र है तब तक जब तक हिंदू है बहुसंख्यक, और प्रजातंत्र का द्रोही ना कभी हिंदू हुआ अभी तक। जहां पे हिंदू कम हो जाते दंगे वहीं पे होते। आप मेरठ देख लो, ये देख लो, फला देख लो, कहीं का भी हिस्सा देख लो, अगर 100% हिंदू दंगे कहां से होंगे? या 10% मुसलमान है, 5% मुसलमान है, दंगे नहीं होते क्यों? मुसलमान 10% होता, मेवात का झगड़ा है, यहाँ का झगड़ा। और दुनिया में देख लो आप, जहाँ कोई भी संख्या ज्यादा वहां पे कोई झगड़ा नहीं है। झगड़े उन्हीं देशों में ना जहाँ पे 20% आबादी बढ़ गई। ये सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, और भारत के मुसलमान को एक बात देखना पड़ेगा, देख भाई दुनिया से तो काम चलने वाला है नहीं। अब वो पाकिस्तान तुम्हें बचाने आने वाला है नहीं, उसके खुद की जान के सांसें पड़े हुए हैं, खुद लाने खाने के चक्कर में पड़ा, तुम्हें बचाने कहाँ से आएगा? और फिर दूसरी बात, मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमको भूल जाओ, बाप बूढ़े को तो मान लो, और तुम अपने आने वाली संतानों को मान लो। क्योंकि मैं अभी जो प्रदर्शनियां बना रहा हूँ, दूसरा मेरा एक काम और है। मतलब क्योंकि आप मुझसे जब चर्चा कर रहे हैं ना, तो जानते हैं आप पहले से, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। तो ये तो मतलब क्या है कि पता नहीं क्या करता हूँ। तो मैं एक एग्जीबिशंस बनाता हूँ। एग्जीबिशंस भारतीय साइंस पे, भारतीय एनवायरनमेंट पे, भारतीय देवताओं पे, भारतीय प्रतीक पे, भारतीय परंपराओं पे, भारत की जो संस्कृति परंपराएं, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मतलब कोई क्रिश्चियन कोई धर्म अपना रहा है, उससे पूछो ऐसा क्यों अपना रहा है, उसको पता नहीं क्यों अपना रहा है। मुस्लिम से पूछो भैया रोजा रखता है तो मतलब बिना पानी के रह रहा है, तो गर्मी के दिन में बिना पानी क्यों रह रहा है? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनकी समस्या हो सकती है। उनसे पूछो बकरीद मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, फिर उनसे पूछो। क्रिश्चियन से पूछो वैज्ञानिक, तो उनका विज्ञान से ताल्लुक क्या रहा? जिन्होंने कोपरनिकस को बोल दिया, मार दिया, और जिन्होंने गैलीलियो को लटका दिया सूली पे, जिन्होंने गैलीलियो को बंद करके रखा, ब्रूनो को जिंदा जला दिया, उन लोगों से आप क्या विज्ञान की आशा करोगे? और हमारे यहाँ तो विज्ञान, अब मैंने बताया आपको, हमारे एक एक ग्रह का नाम पता। हमने सबसे पहले कहा 9 ग्रह हैं, जो पंडित पूजा करता है 9 ग्रह पूरे हैं। आज तक 10वां ग्रह आया क्या? वो ग्रह दिखते तो नहीं है। तो ऋषि मुनि किससे जाना? तो हमारे ऋषि मुनि खाली मतलब ये ऐसा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बाबा टाइप नहीं थे, वो पूरे वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ये थे, भास्कराचार्य थे, वैदिक ऋषि थे जिन्होंने सूत्र दिए। क्योंकि मैंने बताया ना भैया, चर्चा तो हम करते जाएंगे, तो ये चर्चा तो अनलिमिटेड है। दूसरी बात, इस धर्म को, इस विज्ञान को ना धर्म के अंदर ढाल दिया। जैसे 30 दिन तक रोजा रखते हैं या भूखे रहना है, तो उसका कोई कारण क्या पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो 9 दिन तक व्रत करेंगे। तो कब करेंगे? नवरात्रि में करेंगे। नवरात्रि 2 बार आती है, एक बार अब कुछ दिन बाद नवरात्रि आएगी, क्योंकि हम बरसात से निकल के अब जा रहे हैं ठंड में, गर्मी से निकल के ठंड में जाएंगे। और दूसरी बार ठंड से निकल के
गर्मी में जाएंगे अपन क्षेत्र में बनाएंगे। दोनों टाइम क्या होता है, अगर आप एसी में से एकदम बाहर निकल जाओ तो बीमार पड़ेंगे, बिल्कुल। और बाहर से एकदम गर्मी से एकदम ऐसे में। ठंड में आ जाओ, ठंड से गर्मी में चले जाओ, दिक्कत। तो आप कल्पना करो, हम तो नहीं, पूरा वातावरण गर्मी से ठंड में जा रहा है। बिल्कुल। अब ठंड चालू होगी तो गर्मी से पूरा वातावरण ठंड, और ठंड से गर्मी। तो हम कई बार करते हैं ना, बाहर से बिल्कुल परेशान होकर आए तो पानी पी ले, बोले अभी रुक जा, पहले पहले बैठने दे। तो ये जो हमारे यहाँ मौसम जब परिवर्तन होता है तो बफर सिस्टम है, ये शॉकर जैसे गाड़ी में लगाते हैं दचके से बचने के लिए, ऐसे 2 त्योहार उन्होंने बना दिए। फिर हम बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी तिलक क्यों लगाए, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, महिलाएं बिंदी लगाती है तो असली सिंदूर और तिलक लगाया जाए तो इस जगह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, बिल्कुल। और जहाँ पर चोटी रखते हैं वो पीनियल ग्लैंड होती है। ये जो सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिंदी क्यों लगाए, तो असली सिंदूर से उसे फायदा होता है, असली सिंदूर से, चंदन से अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को फायदा होगा, विचार करने की क्षमता को फायदा होगा। अब इसको आप और देखिए तो महिलाएं मांग भरती हैं, तो मांग क्यों भरती है? सर जगदीश चंद्र बोस ने बर्लिन में प्रयोग किया कि ये स्थान जहाँ पर महिलाएं मांग भरती हैं ये बहुत सेंसिटिव होता है, और इस स्थान पर ये, इसका संबंध बच्चे की पैदा करने की क्षमता, प्रजनन क्षमता से, फर्टिलिटी से होता है। तो इस स्थान पर असली सिंदूर लगाया जाएगा तो महिला की प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन अब आजकल सिंदूर तो लग रहा है लेकिन नकली लग रहा है। मैं केवल ये बात जब और लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी समस्या दूसरी है कि मतलब जब मैं बोलता हूँ तो सारे मेरे विरोधी हैं। लोग बोलते तो जैसे मैंने बताया, आज तक बीजेपी ने मेरे को कोई पुरस्कार दिया क्या? आज तक कांग्रेस ने कोई पुरस्कार दिया क्या? समाजवादी पार्टी ने पुरस्कार? क्योंकि सबको डर लगता है, सच्चाई से सबको डर लगता है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं भाई ये काम क्यों करते हो, तो इस काम में मजा आ रहा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने जो काम करके दिया उस काम को हम आगे बढ़ा पाए। तो मेरी परंपराओं की एग्जीबिशन है, इस बार मैं प्रदर्शनी बनाई है जिसका नाम है धरती माता। धरती माता। पूरी दुनिया में धरती माता का कंसेप्ट था। दुनिया में करीब 20,000 धर्म थे, बिल्कुल। करीब 20,000 धर्म दुनिया में थे। अभी भी जाओ तो आसाम में हर गांव का अपना धर्म। पहले जम्मू के आसपास जो छोटे छोटे गांव थे सबका अपना अपना धर्म होता था, तो कोई धर्म के नाम पे, इसके नाम पे लड़ाई नहीं थी। जब से रिलीजन और मजहब पैदा हुए तब से ने सारे धर्म खत्म किए हैं। तो ये विषय चलते रहते हैं। तो बिल्कुल। बाबा जी, जैसे आपने कहा कि प्रदर्शनी लगाते थे विदेशों में, भारत के अंदर कहाँ-कहाँ कार्यक्रम अभी तक कर लिए हैं और कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोगों को डर लगा रहता है, लेकिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा उन्हें। करना पड़ेगा, मतलब आप जिसको बोलते हैं ना कि आप बीमारी होगी तो आप यही डरते रहोगे इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो फिर वो चीज़ तो करवा जरूरी है। तो मेरी कविता जो कई सारी है ना, गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा, वीणा वादी नीमा नग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे, हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। क्योंकि अब ये सरस्वती का चित्र बनाया कला के नाम पे नंगा, मेरा तो मकबूल फिदा हुसैन को चैलेंज किया था मैंने कि अपने ब्रश लेके आ जाओ, और सब्जेक्ट जनता देगी, अपनी मर्जी से घोड़े गधे नहीं बनाओगे। बिल्कुल। सब्जेक्ट जनता देगी, जो पेंटिंग जल्दी बनेगी उसका फैसला तो घड़ी कर देगी, लेकिन अच्छी पेंटिंग कौन सी बनी इसका फैसला आम जनता करेगी। ये 4 कला समीक्षक आके नहीं करेंगे। पर कौन आता है आपको भी पता है। इस लाइन में सब में काम करके देख लिया, इन सब विषयों पे वर्तमान में अपन काम कर रहे हैं। बाबा जी, जैसे आपने कहा कि मोदी जी के साथ भी काम किया है, तो थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि वो समय कैसा था, कहाँ पे थे? कुछ वो समय मैं वही बता रहा हूँ, राम अनुभव। जन्मभूमि के टाइम पे हाँ। मैं कुछ गीत लिख रहा था, तो एक चरण पादुका अभियान चल रहा था, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी निकले। तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जब निकले तो उनने मेरे पास लिखा हुआ देखा जरा सी 2 लाइन, तो बोले ये क्या है? मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, मैं गीत लिख रहा हूँ। तो बोले आप गीत लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले रात को मेरे को आके सुनाओ। तो उस समय अशोक सिंघल एक बहुत बड़ी हस्ती थे। आज उस लेवल का कौन व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उस लेवल का उस ऊंचाई पहुंचा। मोदी जी अपनी जगह पे, पर अभी अशोक बात सिंघल होती है उनसे, ऐसे कभी मिलना हो? वो याद करते हैं, बीच बीच में बात हुई थी काफी, वो याद करते रहते हैं। लेकिन अब अपने को क्या, उनका टाइम इतना महत्वपूर्ण, मैं कई बार सोचता हूँ कि पहले जितना फुर्सत में साथ रह लिए, आज उनका 1 मिनट टाइम भी लेना मतलब अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है कि देश के साथ क्या होगा। लेकिन जो पुराने दिन गुजरे सबके साथ में, तो देखो ये देश का गर्व है कि मैं जिन जिन को जीवन में सोचता था कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, परमात्मा ने मिलाया नहीं। हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चाणक्य सीरियल बना था, हमने साथ काम किया। 2 साल तक हमने 2 साल तक जी टीवी में काम किया। तब इच्छा थी कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी से मिलना हो जाए, तब इच्छा थी अशोक सिंघल जी से मिलने। बाबा रामदेव ने भी साथ ले ली, योगी जी ले ली। दुनिया के बड़े बड़े देश सोचते थे यार अपने गांव से बाहर के साथ जाए। जम्मू कश्मीर तो हमारे लिए कभी सपना होता था, मैं तो अपने गांव से कभी बाहर निकल के नहीं गया था, लेकिन आज 58 बार अमेरिका होके आ गया। तो ऐसा लगता ही नहीं कुछ, दुनिया में तो बिल्कुल सामान्य है। आपने ऐसे जम्मू कश्मीर की बात की, तो आप जम्मू कश्मीर में भी इस समय बैठे हैं और आपका पहला कार्यक्रम कल जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ, और काफी अच्छे से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको जो है श्रद्धांजलि भी दी गई।
जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे आतंकवाद को लेकर पत्थरबाज है, यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, यहाँ कश्मीर के अंदर स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, थिएटर बंद रहते हैं। वो टाइम में 317 एक जो है वो सबसे बड़ा 370 जो आप बोल रहे हो, आज 5 अगस्त। जब मैं यहाँ पे आया नहीं था तब हमारे लिए कश्मीर एक विषय होता था। हम्म, तब कश्मीर हमारे लिए बहुत ज्वलंत विषय था। कवि सम्मेलनों में एक तो राम जन्मभूमि विषय चलता था और दूसरा कश्मीर चलता था। कश्मीर चलता है। तो हमने कश्मीर में बहुत कविता, मैं वही बता रहा हूँ, राम जन्मभूमि में जब मैंने कविता अशोक जी ने देखी तो उनने मुझे क्या पता क्या देख के मेरे से सुनी कविता, बोले दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करा, तो मैंने दिल्ली जाकर रिकॉर्ड कर दी। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे जब कैसेट बन के आई तो मुझे लगा अपन तो गायक भी हैं, मतलब हमको पता ही नहीं था। बिल्कुल। फिर वो राम जन्मभूमि के टाइम पे किया, फिर वो सीबीआई वगैरह का लफड़ा पड़ गया, ढांचा टूटने के बाद में फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मोदी जी से परिचय हो गया, तो मोदी जी के पास उन्होंने मेरे को कार्टून बनाने के लिए बुलाया था। अच्छा। लेकिन वो कार्टून तो गए कोने में, वो कविताएं देखी तो बोले यार ये कविता तो अच्छी है, तो कविता का सब्जेक्ट, तो वो कविता वो पसंद आ गया। फिर मैं उनके साथ भी 5-6 चुनाव में हमने लगातार काम किया। अच्छा। जहाँ भी चुनाव होता था वो बुला लेते थे। तो जैसे आपने बताया ना, राम जन्मभूमि थी हमारे लिए मंच पे था, कश्मीर वो हमारे लिए मंच पे सब्जेक्ट था। कश्मीर कश्मीर कैसे की अभी भी जैसे थोड़ा परिवर्तन, अब वो कविताएं खत्म हो गई। 317 हटने के बाद अभी तक क्या अनुभव किया आपने? क्योंकि आप बड़ी बार टीवी पर मंचों के ऊपर से भी कश्मीर की बात करते हैं। देखो मंचों पे मैं एक बात लगी, मैं जब जम्मू में उतरा तो मुझे लगा जम्मू अब भी वैसे का वैसे ही है। मतलब जो करीब 30 साल पहले जम्मू देखा था तो कोई बहुत अंतर नहीं। आज भी हाथ के बने बोर्ड मिल जाएंगे, जैसे गांव का जैसा माहौल वैसा मिल जाएगा। वो रीति रिवाज अच्छा उसका कारण भी है ना कि जम्मू कश्मीर के नाम पे फंड आए, लेकिन फंड तो नहीं, कश्मीर को फंड मिला और जम्मू को दंड मिला। मतलब कुल मिला के बात यही थी, है ना। अब उठते उठते समय तो लगेगा, क्योंकि इस मानसिकता को आगे बढ़ने में समय लगेगा। लेकिन यह है कि अब जब कश्मीर में जाऊंगा, क्योंकि मैं 89 में आया था, उसके बाद आया एक दो बार आया था। उस समय मोदी जी के साथ ही? नहीं मोदी जी के साथ नहीं आया, मोदी जी के पहले आया था। अच्छा। विद्यार्थी परिषद की। अच्छा, विद्यार्थी परिषद की। तो ये उधमपुर में रोक दिया था हमको। अच्छा, मैं भी उधमपुर से ही हूँ। उधमपुर आ चुका हूँ 2-3 बार। अच्छा। और ये कार्यक्रम मैंने मतलब यहाँ कार्यक्रम किया है। इसके पहले उधमपुर में एक बार वो विश्वात्मा बावरा जी संत थे, उनका एक आश्रम था, तो उनके आश्रम पे वैसे ही उनकी संगीत के साथ में एक छोटा सा 15 मिनट के लिए गीत गाया था, बाकी ऐसा कोई वो नहीं था। तो कार्यक्रम मेरा पहली बार ही हुआ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सारे लोगों को अच्छा लगा तो मेरे को। बिल्कुल। ऐसे जैसे कल वहाँ पर काफी अच्छे से गीत वगैरह हुए, सब हुआ, पेंटिंग्स हुई, तो राग की भी काफी बातचीत हुई, तो थोड़ा बताएंगे दर्शकों को किस तरह से? वो राग का तो मैं आपको एक बार बता दूं कि दरअसल हम कपड़े पहनते हैं, तो अब कपड़े पहनते हैं तो कपड़े का रंग का आप एक बार देखोगे, ठंड के दिनों में काले कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मी के दिन में सफेद पहनते हैं, तो कोई पूछेगा क्यों है, तो अब कोई कहे कि यार सफेद कपड़े पहने काले, भैया ये थ्योरी है। अब हमारे यहाँ बेवकूफी होती है, जितने वकील केस लड़ रहे हैं दुनिया भर में काला कोट पहन के लड़ रहे हैं। अब जम्मू में क्या हालत है, पसीने आ रहे हैं और बेचारे काले कोट पहन के लड़ रहे हैं, क्यों? उनको लड़ना चाहिए भाई, ये हमारे रंग थेरेपी है ना, कि आप बीमारी का इलाज करना तो अलग अलग रंगों से इलाज कर सकते हो, बीमारी का इलाज करना अलग अलग रागों से इलाज कर सकते हो, बीमारी का इलाज करना तो आप रसायन परिवर्तन करके अलग अलग तरह के भाषण सुन के मतलब वो कर सकते हो। तो क्या होता है, कलर की भी एक वो होती है, जैसे काली माता को लाल फूल चढ़ाते हैं और दुर्गा माता को लाल रंग की साड़ी पहनाते हैं, सरस्वती को सफेद, सफेद क्यों पहनाते हैं? विद्यार्थी को तड़क भड़क से दूर रहकर सफेद कपड़े पहनना चाहिए और चमक दमक और ऑर्नामेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी लक्ष्मी को वैसे होना चाहिए। अच्छा काली माता का, तो काली माता का आप स्वरूप देखो, बिल्कुल सिंदूर और ये और लाल रंग का, तो वो एक कलर थेरेपी होती है, उसमें आदमी को जोश आएगा, है ना। नीला रंग बिल्कुल अलग प्रकार का, बुद्ध का, हमारे यहाँ कलर थेरेपी, ऐसी रागों की थेरेपी। तो इस पर अगर आप चर्चा करेंगे ना, तो सुबह के समय कौन सी राग होनी चाहिए, शाम को कौन सी होनी चाहिए, तो वो तो एक हल्का सा हमने सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि अब जनता है, अब मैं बैठ के उनके बीच में राष्ट्रीयता के भाषण देने लगूं, थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे और आधे सो जाएंगे, आधे उठ के चल देंगे। लेकिन पहली बार आपने कार्यक्रम देखा होगा, जो भी आया गया एक। बाबा जी एक और पूछना होगा, आज की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, वो अपनी जो परंपराएं रीति रिवाज है कहीं ना कहीं उससे दूर होती जा रही है। इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, और दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जैसे एक बार बताओ कि हमको, मेरे को आज तक किसी ने संगीत स्कूल में नहीं डाला, मेरे को चित्रकला स्कूल में मेरे को तबला उपलब्ध नहीं कराया, मैं हारमोनियम नहीं सीख पाया। क्योंकि जब मैं हारमोनियम सीखने का मेरा टाइम था, तब मेरे पास हारमोनियम अवेलेबल नहीं था। फिर जब हारमोनियम मेरे पास अवेलेबल होता, एक मेरा मित्र मांग लीजिए, बोले मैं इससे कोर्स चला लूँ, चला ले, तो मैं सीख नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद भी आज सब संगीत वाले मेरे साथ गा रहे हैं, बजा रहे हैं। मैंने संगीत मतलब साहित्य की ट्रेनिंग, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ, चित्रकला की ट्रेनिंग ली फिर। तो आप एक बार सोचोगे, आप पहले अपने विकास पे ध्यान दे लो, ये चीजें बाकी आ जाएगी। पर हम क्या है, बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, हर बच्चे को। और बच्चे को क्या सिखाओगे? हम तो 7 बहन भाई थे,
और 7 बहन भाई में हमारे भैया टीचर है, फला है, ढिका, मेरे को कलाकार बनना था, बन गया, बनाया थोड़ी गया। बिल्कुल मार मार के कहावत है ना, मार मार के मुसलमान बनाया। मार मार के हिंदू नहीं बनाया जाता, मार मार के तो मुसलमान बनाया जाता है, ये कहावत बिल्कुल है ना। दबाव देके क्रिश्चियन बना सकते हो, लोभ से हिंदू नहीं बना सकते हो किसी को। तो है क्या कि मतलब जैसे कि हम सीखे, तो परमात्मा देगा, और क्षमता आदमी को अवसर उपलब्ध कराओ, तो अवसर आदमी को अपने आप सिखा देते हैं। सिखा दें। ठीक है ना। हम क्या उसको सिखाना चाहते हैं, अवसर देना नहीं चाहते हैं। तो जितने माँ बाप हैं, आप एक बार बताओ, 4 पहिए की गाड़ी लाते हैं लेकिन फिर भी एक स्टेप अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल अब आजकल सिंगल चाइल्ड तो ले, उसी को कलाकार बना, उसी को चित्रकार बना, उसी को बना, और पूरा सीखने के बाद बच्चा जाके बैठ गया हैदराबाद में या चला गया अमेरिका। माँ बाप यहाँ मरने के लिए बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ये जो सिस्टम हमारा है ना, कि हम बच्चों का विकास तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों का विकास हम कैसे कर रहे हैं? एक तो एक बच्चे नन्ही सी जान कितना बड़ा बोझ। मतलब वो जो देखा ना आपने, कल छोटे छोटे बच्चे थे तो वो भी पूरा मजा ले रहे थे। बिल्कुल हम बच्चे को सिखाएं, बच्चे को आगे करें, और युवा पीढ़ी जो तैयार होगी, तो हम उसे कैसे तैयार कर रहे हैं? जैसे हमारे माता पिता ने हमको पैसा दिया या ना दिया, हमको एंड्रॉइड फोन दिया या ना दिया, लेकिन हमको टाइम दिया था। बिल्कुल हमारे माँ बाप हमारे साथ खेलते थे, घर आते थे, बात करते थे। अब आजकल एक बार बताओ, जितने लोग घर पे जाते हैं बच्चों के साथ खेल पाते हैं? और क्या बच्चे तुम्हारी बात सुन लेंगे? जैसे मैंने कहा कि देश बदल देंगे, टीवी का चैनल बदल नहीं सकते, देश बदल देंगे। तो ये कठोरता है, सच्चाई है। बिल्कुल पत्नी और पति दोनों बिस्तर पर साथ सोते हैं, वो अपना मोबाइल देख रही है, वो अपना मोबाइल देख रहा है। बिल्कुल तो ये जो दूरी हम बढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं साधन देके सुखी कर देंगे। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं आपसे, कि हम सोच रहे हैं कि व्यक्ति को साधन देंगे तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। साधन से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। बिल्कुल अगर और साधन से सुविधा मिलती तो पूरा अमेरिका बड़े बड़े सेट सब बिल्कुल। से। और ये आखिरी 2 प्रश्न जी। रहेंगे। एक तो आप इतना हँसाते कैसे हैं और खुद भी हँसते हैं और सबको हँसाते हैं, इसका क्या राज है? सबको खुश रहना चाहिए। देखो, मैं तो बोलता हूँ ना भाई, अपने परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद भगवान। बिल्कुल, तो आप जितनी देर आनंद में रहोगे, परमात्मा के पास रहोगे। तो क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। सब जो युवा पीढ़ी होगी कहीं न कहीं टेंशन में है, दुखी है, कोई घर की दिक्कत है, किसी को लगी है, कोई नौकरी के लिए, हाँ। कोई जॉब और किसी काम के लिए, सबको टेंशन है। खुशी चेहरे पे है ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे भाई उसके उनकी लिए? खुद की टेंशन से नहीं। भाई अब ये कि टेंशन हमें नहीं, ऐसा नहीं है क्या? हमको भी कलाकार है, इनको लेके जाना है, हमको व्यवस्था करना है ना। हमको भी साधन इकट्ठा करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। लेकिन क्या टेंशन लेने से काम ठीक हो जाएगा? तो अब जैसे कि पहले मैं कार्यक्रम करता था भारत माँ की आरती, तो पहले बड़ा टेंशन में करता था, कविता करता था, तो जोश से कविता। और वो जोश में आदमी अरे कितना गर्म करोगे आदमी को, पहले गर्म होकर बैठा हुआ भैया। तो उसको जोश भी दिलाओ और फिर बाद में होश में भी ले आओ। तो आपने मेरी कविता सुनी नहीं, मंच में देखा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मंच में भी बहुत कविताएं होती है, हंसी मजाक बहुत होती है, और वीर रस की कविताएं भी होती है, श्रृंगार रस की भी होती है। जीवन में सब आवश्यक है ना। जीवन में अच्छा आवश्यक नहीं क्या, ये अपना देश कश्मीर ठीक हो जाएगा, इधर ठीक हो जाएगा, केरला ठीक हो जाएगा। अब ये तो देखो, जब समय आएगा तभी, समय आने पे होता है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो रे। अब ये कश्मीर है जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, प्रेमनाथ डोगरा जी थे, ये थे कश्यप नीर धरती किनकी थी, राजा हरि सिंह की, है ना। यही उससे मेरा पहले की आखिरी धरती। प्रश्न था कि जम्मू कश्मीर के जो बलिदान नहीं नहीं, वो जिन्होंने तो जम्मू भैया, ये कश्मीर के तो लिए दिया है, ये उनके लिए बलिदान है। क्या लेकिन अब एक बात आती है ना, देखो कि जिनने महाराजा हरि सिंह की एक कदर नहीं करी, बिल्कुल, तो आखिर कर्ण सिंह जी बहुत बड़े विद्वान हैं, मैंने सुना है, लेकिन उनको ये समझ में आई मेरे कश्मीर को नरक किसने बनाया। बिल्कुल, तो अब इतने बड़े विद्वान होने से क्या होता है, अक्लवान होना चाहिए कि आखिर मेरे कश्मीर को आग किसने लगाई, मेरे इस पूरे हिस्से को आग किसने लगाई, लद्दाख से लेके वहां तक का हिस्सा किसने बर्बाद किया। ये कश्यप मीर की धरती, अभिनव गुप्त की धरती, ये हमारी क्षीर भवानी की धरती, है ना। इस धरती को किसने जलाया, तो साथ खड़े हैं। और आज भी आप मुझे एक बात बताओ कि जिन हिंदुओं को मार के वहां से भगाया गया, वो हिंदू यहाँ आ गए, बिल्कुल। है ना। तो क्या उनको कूटते पिटते देख जम्मू के हिंदुओं को अकल आ गई? वो भी क्या आज भी जम्मू में कांग्रेस ही नहीं मिलेगा? क्या आज भी जब, अब मैं एक बार बताऊं कि भाई, कि बार-बार आप मतलब कांग्रेस वालों को ज्ञान कमा, कांग्रेस क्या करे उसमें? उसमें कांग्रेस क्या, उसमें सपा भी है, उसमें फला भी है, ढिका भी है, और उसमें जो नास्तिक है वो भी बैठे हैं कि जूते तो तुम भी खाओगे, फ्रांस की तरह खाओगे तो अकल आएगी। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि तुम मतलब बीमार होने के बाद दवाई लो, तो जैसे एलोपैथिक सिस्टम है ना, ये जो अभी चल रहा है मिलिट्री विलेटरी का, एलोपैथिक सिस्टम है कि बीमारी हुई तो इसका इलाज करो। हम आयुर्वेद वाले हैं कि बीमार पड़ो ही मत, पढ़ोगे तो मत। दवाई की जरूरत ना पड़े। अगर मान लो कभी कश्मीर बीमारी ना हुआ होता तो काय को 370 हटाने की जरूरत पड़ती, लगाई इसलिए तो हटाई। जैसे रात को मैंने कहा ना, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, मैंने कि मिलेगा ही नहीं ना, गिरने ही नहीं देंगे झंडे को, तो उठाने वाला कहां से। पर जो स्थिति कश्मीर की वो असम में भी थी। बिल्कुल, तो मैं तो समझता हूँ असम को मतलब हेमंत विश्व शर्मा मिले। और कई बार तो हम एक बात बोलते हैं कि देश का गुजरात भी कोने का प्रांत है,
लेकिन गुजरात सुखी क्योंकि गुजरात ने पटेल पैदा किया। जम्मू कश्मीर दुखी है क्योंकि नेहरू पैदा किया। अब जो गलती करो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। उस धरती को ही नहीं भुगतना पड़ेगा, मोहल्ले को भुगतना पड़ेगा, आसपास को भुगतना पड़ेगा। अगर रावण पैदा होगा तो पूरी लंका ही दुखी होगी, एक दुखी नहीं होगा। तो ये आपको लगता होगा मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई बीजेपी खाने नहीं दे रही। आज तक बीजेपी ने कोई मेरे को सरकारी कार्यक्रम नहीं दिए हैं, लाखों रुपए कार्यक्रम। मैं आज भी आपने मेरा लाइफ स्टाइल देखी होगी, घर पे आज भी जीना वैसे ही पड़ता है। आज भी हम जमीन पे सोते हैं, पलंग लाके नहीं रखा है। क्यों? क्या हमको सोच के चलना चाहिए इससे नीचे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। आज भी हम खाते हैं, खुद अपने हाथ से बना के खाते हैं, इससे नीचे जाने की जगह नहीं है। अच्छा आप देख लो, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा साधन नहीं, आज भी मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, गाड़ी है, घोड़ा सब कुछ है, मित्रों ने दिया हुआ है। लेकिन मैं आज भी, क्योंकि हमको हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। और आसमान में उड़ो पर जमीन से जुड़ो। अगर पतंग आसमान में उड़ती है तो बड़ा आनंद है, अगर वो बीच में से डोरी कट जाए तो भले ही सोने की पतंग हो या चांदी की पतंग हो, वो कहाँ जाकर गिरेगी पता नहीं होगा। तो एक अंतिम सिद्धांत क्या, आसमान से उड़ो पर जमीन से जुड़ो। हमारी नई पीढ़ी हो, हमारे बच्चे हों, वो दुखी क्यों हैं? वो दुखी इसलिए कि हम उनको सुविधा देना चाहते हैं, हम उनको सुख नहीं देना चाहते। अपने बच्चों को स्कूल में एबीसीडी सब सिखा देंगे, लेकिन तिलक लगाना कौन सिखाएगा? बच्चों को पूजा करना कौन सिखाएगा? और एक अंतिम बात मैं आपको बताऊं, जो चर्चा कर रहा था कि दुनिया में जब मुझसे लोग पूछते थे, मैंने कहा कि अमेरिका की धरती हुई भारत की धरती है कि परमात्मा ने बनाई है? बिल्कुल। अगर हमको राम ने बनाया है तो लंदन को कोई बनाने के लिए कोई और तो नहीं आया ऊपर। तो आखिर द फाइनल एक शक्ति, एक ज्योति जो सबके अंदर करती है उजियारा, एक प्राण की सब जीवों के अंदर बहती धारा, पंच तत्व के पुतले हम सब, सबका एक रचयिता, उसी शक्ति ने विश्व रूप में खुद को है विस्तारा, उसी एक के नाम कहिए जाना सत्य परम वंदे मातरम। कि वो शक्ति है कि उसका नाम है कि एका सदुपरा बहुधा वदंती। तो हमने इस बात को तलाश कर लिया। लेकिन अब एक बात है, मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर भारत के हिंदू को, नरेंद्र मोदी को, योगी जी को, मुझे, आपको अगर परमात्मा ने बनाया है, तो ये लादेन को, ये मकबूल भट्ट को, इसको, उसको, एक गुरु नाम से फेमस है उसको, अब इनको बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला एक ही परमात्मा है। मैं इसलिए कहूंगा कि हार्डवेयर में अंतर नहीं है, हार्डवेयर परमात्मा का बनाया, ये सॉफ्टवेयर का अंतर है। कि जिस लादेन को मदरसे में पढ़ने के बजाय उस लादेन को कोई गुरुकुल पढ़ने को मिल गया होता, आपका छात्रावास पढ़ने को मिल गया होता, तो वो लादेन यहाँ बैठ के गणेश उत्सव को जुलूस में पानी पिला रहा होता। जो दाऊद ने बम फोड़े, वो दाऊद अगर होता तो दिवाली के पटाखे फोड़ रहा होता। लेकिन उसको बचपन से वो सिखाया, उसको खून बहाना सिखाया। अब चाइना का व्यक्ति चाहे जो खा जाता है, उसमें कोरोना फैलाने में उनको दर्द नहीं हुआ, दुनिया को मारने में दर्द नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर बचपन से वो भावना भरी गई है। हमको सिखाया जाता है कि चींटी को बिल्कुल मारना मत, तो हम सोचते चींटी को बचाना पुण्य है। उनको सिखाया गया बकरे को तड़पा तड़पा के मारो, ये पुण्य। तो उसकी गलती नहीं है। मतलब गलती दरअसल मुसलमान की नहीं, मुसलमान खराब नहीं है, खराबी इस्लाम में है, खराबी क्रिश्चियन में नहीं है, खराबी क्रिश्चियनिटी में है। मतलब अभी आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे क्या देख रहे हो? आप चाहो तो उसमें रामायण सीरियल देख लो, आप चाहो तो सनी लियोनी देख लो। कंप्यूटर क्या गलती? मोबाइल की गलती? गलती सॉफ्टवेयर की है। और ये सॉफ्टवेयर 7 साल तक, 8 साल तक काम करता है। मतलब अगर बच्चे को 7 साल तक कट्टर बना दो तो बाद में तो खाली हार्ड डिस्क बनेगा, उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो मेरी बात मत मानो, कोई मिल गया फिल्म देख लेना, उसमें पूछा ना कि कब तक दिमाग बनता है, बोले 7 साल तक बनता है। हम भी स्वयं से बने। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरे को किसी पार्टी से क्या है, एक बात बताओ। जब मैं घर मेरा खुद का लिया हुआ, मेरा कोई नौकरी नहीं, मेरे को कोई पोस्ट नहीं करना, तनख्वाह नहीं लेना, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, सब ऑफर थे। मैं इसके लिए सम्मान करूंगा। मेरे को देने का बहुत प्रयास हो, भाई जो चाहिए ले लो, है ना। पर मेरे को लेना नहीं था, क्योंकि मेरे को लोकसभा के लिए नहीं, मेरे को परलोक सभा के लिए लड़ना, सीधे मैं जो बोलता हूँ। तो अब जब मेरे को चुनाव नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, फिर मैं काम क्यों कर रहा हूँ? फिर कश्मीर की बात करता हूँ, लोग बोलते तुम, ये मेरे को क्या दिक्कत है यार, मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ। अब बीजेपी अगर मेरी बात को मान रही तो मेरे को क्या समस्या? अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, अब किसी को बुरा लग रहा है तो मेरे को उससे क्या समस्या? मेरा काम है सत्य बोलना। आप ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे सब बताओ कि तुम गलत बोल रहे हो। मैं एक ही बात बोलूंगा कि डॉक्टर हेडगेवार ने जो काम किया वो और कोई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि उन्होंने कहा मुझे बच्चों को बदलना है। अच्छा, इसलिए देखना कि वो पुराना स्वयंसेवक कोई बीजेपी में चला जाएगा। अभी कश्मीर में तो अभी यहाँ ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ भी खाने का मौका ही नहीं किसी को। अच्छा, यहीं अगर कश्मीर में सरकार 3 बार आ जाएगी बीजेपी की, तो यही झगड़े चालू हो जाएंगे। और क्यों चालू हो जाएंगे? क्योंकि लफड़ा है भाई। मैं तो बताऊं ना, मध्य प्रदेश में मैंने पुरस्कार वापस किया, चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार 2 लाख रुपए मुझे दे रहे थे, लेकिन मैंने पुरस्कार वापस किया क्योंकि मध्य प्रदेश कुमार विश्वास जी को बुला के भाषण दिलवारी और वो संघ को गाली दे रहा है। वहां जिन लोगों को, नेताओं को बुलाओ, जिन कलाकारों को बुलवा रहे हैं, वो संघ को गाली देके जा रहे हैं, हिंदू समाज के लिए अनशन बोल के जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुमको अगर यही चाहिए तो भली सरकार बीजेपी की, मुझे क्या दिक्कत है? मेरे को मुख्यमंत्री से क्या है? मैंने पुरस्कार वापस किया
और मैंने कहा या तो उनको बुला के मेरे से बहस करवा लो कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं। तो मैंने बताया, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो खुद ने टीवी में इतने साल काम किया, 5-6 साल रोज टीवी पर नाम आता था, लेकिन नाम कब तक रहता है। तो मैं तो उस लाइन से अलग हो गया, तो मेरे को नाम भी नहीं चाहिए, दाम भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बचपन से स्वयंसेवक बन गया था। तो आज मुझे रोज उठाकर सुबह 3 जूते मारे जाएंगे तो भी शाम को भारत माता की जय, नमस्ते नमस्ते, क्योंकि बचपन का जो बना हुआ स्ट्रक्चर वो बेसिक चेंज नहीं हो सकता, ऊपर दीवार की रंगाई पुताई सब चेंज कर सकते हो। अच्छा, बाद में आप बड़े से बड़े व्यक्ति को ले आओ, तो लाओ 4 दिन आपके साथ रहेगा, 5वें दिन गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? जब उसे मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं भी एक बात बोल रहा हूँ कि युवा पीढ़ी को गड़बड़ मत कहो। आज भी समाज में परिवर्तन करने के लिए कौन सी पीढ़ी आ रही है? आज भी मेवात मरे, कौन मरे हैं? हिंदू मरे, और हिंदू में भी मारे कौन से गए? वही आपकी उम्र का 20 साल का 25 साल के लड़के हमारे कार्यकर्ता मारे गए। आज भी कहीं दंगा होता तो कौन मारे जाते हैं? हमारे वही सामान्य लोग मारे जाते हैं। और आज भी समाज को बचाने कौन आता है? तथाकथित एलिट क्लास नहीं आता है। वो बिल्कुल किनारे पे रहने वाला, झोपड़पट्टी में रहने वाला, भले वो दारू पी के चला जाए। मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि वो कुछ भी करे, लेकिन कम से कम धर्म के साथ तो है। और हमारे यहाँ तो कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा करते हैं, भैरू महाराज की पूजा करते हैं। तो बाकी सब चीजें चिंता मत करो, केवल राष्ट्रभक्ति का भाव जगा लो, उसके बाद छोड़ दो। बचपन में राष्ट्रभक्ति के संस्कार डाल दो, छोड़ दो। वो गुंडा बनेगा तो भी राष्ट्रभक्त गुंडा बनेगा। अगर वो वैज्ञानिक बना तो राष्ट्रभक्त वैज्ञानिक बनेगा, कलाकार बनेगा तो राष्ट्रभक्त कलाकार बनेगा। तो जरूरी है कि बचपन में बच्चे को तिलक लगाने की आदत हम डालें। हम जब पाठ करें तो खुद पाठ करें, ये चिंता न करें बच्चे का स्कूल लेट हो रहा, 2 घंटे लेट चले जा, कौन सा दिक्कत है? आज अगर हमारे टाइम पे तो यही था, पहले पूजा कर, स्कूल तो फिर चले जाना। आजकल पहले स्कूल जाओ। तो आजकल हम कार लाने की शिक्षा देना चाहते हैं, संस्कार की शिक्षा नहीं देना चाहते। तो ये संस्कार की शिक्षा मिल जाएगी। और युवाओं को मैं गाली नहीं देता हूँ, आज भी मेरे जितने भाई हैं तो। और अच्छा, मेरे नजर में तो युवा भी कुछ नहीं। आपने कहा था बचपन में इनके भी चल ही रहा है। और रात को मैंने कहा था, अच्छा आपने एक चीज महसूस की होगी, रात को जितने लोग बैठे थे उसमें कोई बुड्ढे जैसा दिख रहा था क्या? सब जवान सब जवान नहीं, सब ऐसे बच्चे की तरह हंस रहे थे। शुरू में जरूर वो आए थे बिल्कुल ऐसे बन के बैठे थे, बिल्कुल शानदार ऐसे बैठे थे, और बाद में बच्चे बन गए। तो बच्चा सबके अंदर होता है, युवापन सबके अंदर होता है। ये युवापन और हमारा बचपन बना रहे, क्योंकि बुढ़ापा कोई उम्र का नाम नहीं है। बुढ़ापा एक अवस्था है, और एक मानसिक अवस्था है। बचपन भी एक मानसिक अवस्था, युवावस्था मानसिक अवस्था। देश में जितने लोगों ने प्राण दिए, एक भी बुड्ढे ने प्राण दिए क्या? मैंने रात पूछा, गांधी जी को डंडा पड़ा क्या? देखो मेरे को तो कई बार संघ से भी जो कार्यक्रम होते हैं वो भी चमकते हैं, बाबा क्या बोल जाएगा, है ना? अब ये आज मेवात में झगड़ा चल रहा है, किसकी गलती है? केवल और केवल महात्मा कहलाने वाले गांधी की। उस समय जब देश का विभाजन हुआ और जब मुसलमानों के नाम पे पूरी जमीन दे दी गई थी, तो ये यहाँ के मियाँ इनने पाल क्यों लिए? अंबेडकर जी ने कहा था। तो जिन औलादों को गांधी जी पाल के गए ना, वो औलादें आज देश को दुख दे रही। केवल गांधी जी की एक नाजायज औलाद नेहरू दुख नहीं दे रही है, गांधी जी की औलाद जितनी है मेवात में, यहाँ वहाँ कश्मीर में, सब तरफ सारे दुख दे रहे हैं। उस समय कश्मीर के भी अगर मान लो पूरा यहाँ की जनता वहां चली हुई है, तो वहां से हिंदू आ गए तो 2 करोड़ हिंदू जो मरे, आज वहां के भी हिंदू दुखी नहीं होते। और यहाँ के मुसलमान जो तथाकथित दुखी हैं, दुखी चले जाओ, अब भी कर लो, जितने मियाँ यहाँ से भेज दो उतने हिंदू वहां से मंगा लो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गांधी की मानसिकता खत्म नहीं हुई ना, वो नेहरू की मानसिकता भी खत्म नहीं हुई है। तो बस जितने भी आप लोग हैं, मेरा कहना है कि युवा का मतलब है कि जो सच को सच कह पाए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ताकत होती है। आपको आपका हाथ पैर टूट जाए तो जल्दी जुड़ जाएंगे, मेरे जुड़ने में टाइम लगेगा। एक 80 साल का व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो और जुड़ने में टाइम लगेगा। और 2 साल के मतलब बच्चे का पैर टूट जाए, 4 दिन के अंदर हड्डी फिर जुड़ जाएगी। क्यों? तो उस समय रिकवर होना बहुत आसान होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो जब तक आप शक्तिवान हैं तब तक समझना बच्चे हैं। जब तक जीवन में हंस खेल सकें, मस्ती ले सकें, तब तक आप बच्चे हैं, युवा हैं। आप भी सब युवा बने रहें। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेके फैक्ट की तरफ से। और हम भी इसी तरह जो है हंसते रहेंगे और सबको हंसाते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन अच्छे से हुआ। बिल्कुल। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बता दूं किस तरह से इन्होंने अपने बचपन से लेकर और अपना संघर्ष जिस तरह से किया पूरे जीवन के अंदर, और आज किस तरह से भारत की परंपराओं के लिए और भारत के रीति रिवाज, प्रदर्शनी, हर तरह से जो है काम जो है वो कर रहे हैं। और उसी के तहत जो है हमने भी कोशिश की कि इनसे मिलवाया जाए। जम्मू आए थे, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, इनके पास समय बिल्कुल ही नहीं था। फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। और जिनको देखना यूट्यूब पर बाबा मौर्य नाम से चैनल है, बिल्कुल हिंदी में बाबा मौर्य लिख दीजिए तो उसमें आपको चित्र मिल जाएगा, तो आप उसमें कार्यक्रम का अनुभव ले बिल्कुल। सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बने श्री रहिए राम। जेके फैक्ट के साथ। मैं हूं प्रदीप।